नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू आज एक नए वीडियो के साथ में। तो आज दोस्तों मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, मियाँ बीवी के रिश्ते, मियाँ बीवी का रिश्ता। तो दोस्तों मैं आज जो एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कि मियाँ बीवी का क्या संबंध होता है, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि एक बहुत बड़ी महफिल थी जहाँ पर शादी की सालगिरह का फंक्शन मनाया जा रहा था। और आपको भी पता है कि जहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। तो ऐसे उस महफिल में भी बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई। काफ़ी बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान सब इकट्ठे थे और लोगों वहाँ डांस का कार्यक्रम चल रहा, नाच गाने का चल रहा, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, बड़े अपनी मस्ती कर रहे हैं। और इस बीच में क्या हुआ लोगों कि अचानक एक प्रोफेसर वहाँ आई। वो मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। और उसने देखा कि कुछ लोग यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़े मजाक के रूप में ले रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। तो उसके दिमाग में दोस्तों आया और वो सीधे स्टेज पर गई और वहाँ जा कर के उन्होंने हाथ से इशारा किया। सब उनकी ओर देख करके शांत हो गए। जब शांत हो गए तो उन्होंने महिलाओं की ओर इशारा किया कि इनमें से कोई भी महिला उठ करके स्टेज पर आ सकती हैं, तो वो निसंकोच आ जाएं। पहले तो दोस्तों 2 मिनट सब एक दूसरे को देखते रहें कि ये मैडम पता नहीं क्या कहेंगी, किस लिए स्टेज पर गई, क्या प्रश्न पूछेंगी, हम उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन सब एक दूसरे को देखने के बाद एक महिला निसंकोच उठ करके खड़ी हुई और स्टेज पर चली गई। जब स्टेज पर गई दोस्तों, तो जो वो प्रोफेसर थी उन्होंने उस महिला से प्रश्न किया कि क्या आप एक प्रश्न का जवाब मुझे दें कि क्या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके नात रिश्तेदारों में जितने भी लोग हैं, क्या आप सबको एक बराबर प्यार करती हैं? वो पहले तो संकोच में पड़ गई कि क्या सवाल है ये, लेकिन उसने कहा कि हाँ, जितना मुझसे हो सकता मैं निभाने की कोशिश करती हूँ। तो प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा महत्व तो दे रही हैं कि मैं सबको बराबर लेकर के चलने की कोशिश करती हूँ, तो आप इस बोर्ड में ये चौक लीजिए और 25-30 नाम लिख डालिए जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करती होंगी। तो दोस्तों उस महिला ने क्या किया कि सबसे पहले अपने पति का नाम लिखा, अपने बच्चों का नाम लिखा, उसके बाद उसने अपने ससुराल परिवार के सबका नाम लिखा, मायके परिवार में सबका नाम लिखा। और उसके बाद भी जब उसने देखा कि अभी 25-30 नाम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसने क्या किया कि कुछ अपने मित्रों के नाम लिखने शुरू किए। मित्रों के नाम लिख डाले, तब भी कुछ नाम बच रहे थे। कुछ उसने अपने आस पड़ोस जहाँ उनका आना जाना उठना बैठना था उसके नाम उसने लिख डाले। उसके बाद उस प्रोफेसर ने उस महिला से क्या कहा कि इसमें जितने नाम आपने लिख डाले बहुत अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कि इनमें से 5-7 नाम आप मिटा दीजिए कि जिनको आप थोड़ा भी कम प्यार करती हों। तो महिला बड़े सोच में पड़ गई कि किसको मैं मिटाऊं, किसके नाम मैं मिटाऊं, क्योंकि दोस्त यार हैं, मेरे सुख दुख में काम आते हैं, आस पड़ोस है, कोई भी परेशानी घर में आती है, पति घर में हो या ना हो, किसी को आवाज़ दो तुरंत लोग आ जाते हैं। नात रिश्तेदार को मैं छोड़ नहीं सकती, ससुराल परिवार को मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैं किसके नाम मिटाऊं। तो दोस्तों उसने बड़ी सोच संकोच करने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी मित्र मंडली को हटाना शुरू किया। उसने मित्र मंडली के नाम कुछ हटा दिए। थोड़ी देर बाद फिर उस प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से आप कुछ नाम और हटा दीजिए और आप जिनसे थोड़ा सा कम प्यार करती हो उसको हटा दीजिए। तो दोस्तों उस महिला ने क्या किया कि अपने जो दूर के रिश्तेदार थे उनको उसने हटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों अपने उसने मायके परिवार के, फिर प्रोफेसर ने कहा कि आप इसमें से कुछ नाम और हटा दीजिए। उसने अपने मायके परिवार के जो दूर के मामा चाचा ताऊ इस तरह के रिश्ते थे उसने उनको भी हटाना शुरू कर दिया। और अंत में दोस्तों रिश्ता बचा, तो बचा कौन सा?
उस औरत के माँ बाप, पति और बेटा, ये 3 रिश्ते मात्र उस बोर्ड में बचे। तब उस प्रोफेसर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए मैडम, इसमें से, इन तीनों रिश्तों में से आप जिसको भी थोड़ा सा और कम प्यार करती हैं, आप उसको भी मिटा दीजिए। तो वो महिला जो थी वो बहुत संकोच में पड़ गई कि ये कैसा प्रश्न है, मेरे लिए तो अब सारे रिश्ते बराबर ही बचे, मैं किसको हटाऊं, किसको छोड़ूं। बहुत संकोच के बाद उसने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले उसने अपने माता पिता के रिश्ते को नाम वहाँ से हटा दिया। लोग एकदम उस महिला की तरफ देखने लग गए कि ये कैसी महिला है कि जिस माँ बाप ने उसे पैदा किया, जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका शादी ब्याह किए, और आज इस महिला ने अपने माँ बाप का ही नाम हटा डाला। लोग बड़ी उल्टी सीधी दृष्टि से उसको देखने लगे, लेकिन महिला ने बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद उस प्रोफेसर ने कहा कि अब आप मैडम ऐसा कीजिए कि अब आपके पास 2 रिश्ते बचे हैं, एक पति और एक बेटा। तो इसमें से भी आप जिसे कम प्यार करती हैं उस रिश्ते को हटा दीजिए। तो दोस्तों जब प्रोफेसर ने ऐसा कहा तो महिला की आंखों से आंसू गिरने लग गए। वो सोच में पड़ गई कि मेरे लिए बेटा भी उतना ही ज़रूरी, मेरे लिए पति भी इतना ही ज़रूरी है, तो मैं किसको रखूं और किस रिश्ते को छोड़ूं। लेकिन दोस्तों क्योंकि ऐसा उसके सामने प्रश्न ही ऐसा था और उसने बहुत सोच विचार करके जो निर्णय लिया, उसने निर्णय क्या लिया कि बेटा है, आज बेटा बड़ा होगा, नौकरी चाकरी में आएगा, कल को उसका शादी ब्याह होगा, वो अपना अलग परिवार बसा सकता है, अलग रह करके अपना अलग परिवार बसा सकता है। लेकिन अंत में रह कौन जाएगा? मेरा पति। तो दोस्तों वही हुआ, उस महिला ने वही किया कि उसने अपने बेटे के नाम को हटा दिया और लोग बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, प्रोफेसर बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, बेटा जो है जिसे उसे आपने कोख से उसको जन्म दिया, तो ऐसा आपने क्या सोच लिया? तो उस महिला ने कहा कि बेटा तो अपना घर बसा लेगा, माँ बाप कुछ दिनों बाद चल बसेंगे क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो कुल मिलाकर के एक मेरा पति ही ऐसा है कि जो मेरे जीवन का सहारा है, मेरे सुख दुख का, मेरे हर कार्य में, अच्छे बुरे हर कार्य में एक पति पत्नी का ही साथ दोस्तों ऐसा होता है कि जो जीवन भर निर्वाह आदमी करता है। चाहे आपस में हमारी कितनी मर्जी खटापटी क्यों ना हो, हर रिश्ते में खटापटी होती। कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ बर्तन इकट्ठे होते हैं तो वहाँ उनमें आवाज़ आएगी, उनको हम धोएंगे तो उनमें आवाज़ आएगी। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी लोग रहते हैं जब इकट्ठे रहेंगे तो उनमें अनबन होगी, लेकिन फिर भी एक पति पत्नी का ही रिश्ता है कि जो सारे जीवन भर कायम रहता है। तो दोस्तों आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ यदि ऐसा होता तो आप क्या करते। धन्यवाद, थैंक यू।